अब डीएनए के अगले विश्लेषण की शुरुआत लखनऊ से आई एक तस्वीर के साथ करते हैं। इस तस्वीर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी एके जैन हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद मौजूद हैं। लेकिन इस तस्वीर में सबसे अहम वो फाइल है जो इन्होंने मुख्यमंत्री को सौंपी है। मैं उसी फाइल के साथ, ये मेरे पास में वो फाइल है जो फाइल उनको सौंपी गई थी, और इसमें कुछ अहम दस्तावेज हैं जो आज मैं अपने साथ लेकर के आया हूं। इसका नाम हमने संभल फाइल्स दिया है। इन दस्तावेजों को जो हम बता रहे हैं, जो दिखाएंगे आपको, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। संभल का वो काला सच जो आज तक किसी ने भी सार्वजनिक नहीं किया। इन फाइलों में संभल की विवादित जामा मस्जिद का सच तो है ही, साथ ही यह भी बताया गया है कि किसी जमाने में हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल हुआ करने वाला संभलापुर कैसे मुसलमानों का गढ़ बन गया, कैसे संभल में हिंदू आबादी अल्पसंख्यक हो गई। इसके पीछे की पूरी कहानी की साजिश को आज हम डिकोड करेंगे, और इस संभल फाइल्स को आज आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। आज से करीब 9 महीने पहले संभल में दंगा भड़का था। 24 नवंबर 2024 को संभल की जामा मस्जिद के पास हिंदुओं के मोहल्ले पर हमला कर दिया गया था। इस दंगे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। दंगे की जांच के लिए गठित की गई न्यायिक जांच कमेटी ने आज मुख्यमंत्री को संभल की रिपोर्ट पेश की। 450 पन्ने की इस रिपोर्ट के एक पॉइंट का विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट की 4 मुख्य बातें आपको पता होनी चाहिए। पहला, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल नवंबर में हुआ दंगा सुनियोजित था, यानी ये अचानक नहीं भड़का, इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। इस रिपोर्ट में दूसरी बड़ी बात यह कही गई है कि जामा मस्जिद कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। बाबर काल में मस्जिद की नींव रखी गई। इस रिपोर्ट में आजादी के बाद से संभल में हुए हर दंगे का जिक्र भी है। साथ ही यह भी बताया गया है कि हर दंगे में टारगेट पर हिंदू ही रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में संभल की डेमोग्राफी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। बताया गया है कि आजादी के बाद से संभल में 30% हिंदू गायब हो गए। संभल दंगे की न्यायिक रिपोर्ट में यह बताया गया कि 1947 में संभल में हिंदू आबादी 45% थी, वहीं मुस्लिम 55% थे। लेकिन आज की तारीख में हिंदू सिर्फ 15% और मुस्लिम 85% हो गए। यानी हर 100 लोगों में से सिर्फ 15 हिंदू और 85 मुस्लिम। यह आंकड़ा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि यूपी, बिहार, बंगाल, असम छोड़िए, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप के अलावा किसी भी राज्य में, एक जिले में इतनी मुस्लिम आबादी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर संभल की डेमोग्राफी इतनी ज्यादा कैसे बदल गई? अचानक हिंदुओं के अल्पसंख्यक और मुसलमानों के बहुसंख्यक होने के पीछे की पहेली क्या है? तो इसका जवाब 24 नवंबर की इन तस्वीरों में ही छिपा है। संभल दंगे को लेकर जो रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई, उसमें साफ साफ यह लिखा गया कि संभल दंगा एक षड्यंत्र था। हिंदुओं को टारगेट करने की प्लानिंग पहले से चल रही थी। संभल में ऐसे ही दंगों को हथियार बनाकर आजादी के बाद से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 1947 से 2019 के बीच संभल में 15 सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं, और इन दंगों का टारगेट हमेशा से हिंदू ही रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का ही हुआ है। एक बार फिर वही साजिश थी। एक बार फिर चेहरे पर रुमाल बांधकर आई भीड़ ने आगजनी की, गोलीबारी की, पत्थर चलाए और संभल को सुलगा दिया। इस बार हिंदू मोहल्लों में तैनात पुलिस ने दंगाइयों को रोक दिया। लेकिन संभल में 2024 के पहले के दंगों में कैसा मंजर हुआ करता था, उसकी कहानी बहुत ही डरावनी है। हमारे पास 1978 की शिकायत के वो दस्तावेज भी मौजूद हैं जिसमें पीड़ितों का दर्द लिखा हुआ है। कुल ये 91 पन्नों की जो संभल दंगों की हॉरर स्टोरी इसके अंदर जो लिखी हुई है, उसमें शिकायत 30 मार्च 1978 को दर्ज कराई गई थी, जो इसके अंदर है। इसमें शिकायतकर्ता सुरेंद्र नाथ अपनी आप बीती बता रहे हैं। वो लिखते हैं, 29 मार्च 1978 को मैं दुकान में मौजूद था। बड़ी संख्या में लोग नारे लगाते हुए आए। रामदास और बाबूराम की दुकान जला दी। दुकान पर हाजी नजीम ने मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। हिंदुओं की 40 दुकानों को जला दिया गया। 24 हिंदुओं को काट कर जला दिया गया। जंगलों से लगातार लाशें मिलती रहीं। 184 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सबूतों के अभाव में 48 लोगों को बरी कर दिया गया। संभल के रक्त रंजित इतिहास का जो जिक्र ताजा रिपोर्ट में है, वहीं संभल से जुड़े पुराने दस्तावेजों में भी मिलता है। और इन्हीं दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि कैसे संभल में हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों को राजनीतिक संरक्षण भी मिलता रहा। संभल में 1978 में हुए दंगों में 2 नाम सामने आए, अताउल्ला ततारी और मंजर शफी ततारी।
और शफी पर ही 1976 में भी दंगा भड़काने का आरोप लगा था, जिसमें 5 हिंदुओं की जान गई थी। इन 2 दंगों में यही 2 लोग मुख्य आरोपी थे, लेकिन 2006 में अताउल्ला ततारी और मंजर शफी समेत 20 से 22 दंगों में शामिल लोगों को यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने आंदोलन में दिखाकर लोकतंत्र सेनानी घोषित कर दिया। आप सोच सकते हैं कि दंगे में शामिल आरोपियों को जब सेनानियों का दर्जा दे दिया जाएगा तो इनके हौसले कितने बुलंद होंगे, और अगर दंगाइयों को सेनानी घोषित किया जाएगा तो जाहिर सी बात है हिंदू शहर छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई इस रिपोर्ट का जिक्र और उसमें जो बातें कही गई हैं, उसमें आजादी के बाद से संभल ने 15 दंगे और 73 दिन का कर्फ्यू देखा है। कहा जाता है कि यहां की हर गली में किसी न किसी हिंदू का खून बहा है। संभल में डेमोग्राफी 45 से 55 से लेकर के 15 से 85 क्यों हो गई, इसका जवाब इन आंकड़ों से ही मिल जाता है। इतिहास में हुई गलतियों को अब सुधारा जा रहा है, क्योंकि संभल को लेकर जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें आगे ऐसी घटनाएं ना हो, उसे लेकर भी कई बातें लिखी गई हैं। लेकिन अब इस रिपोर्ट पर भी राजनीति शुरू हो गई। लगातार देखने को मिल रहा है, जब भी कोई बहुत ही विशेष मुद्दा होता है तो उस मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनका गुट कोई ना कोई इस तरह के प्रकरण करता है जो लोगों के बीच में भ्रम फैला सके और सही मुद्दों से ध्यान भटका सके। बदकिस्मती की बात यह है कि संभल के लोगों को वहाँ सपा ने निहत्थे छोड़ दिया है। राइट्स के बाद हमेशा उनका ही कोशिश रहता है सपा का कि उनको दोनों समाज को लड़वा दो, एक प्लान था। ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। संभल दंगों पर न्यायिक जांच की रिपोर्ट में ही संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद को लेकर भी कई अहम बातें लिखी गई हैं। हरिहर मंदिर को लेकर इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है, अब इसे गौर से देखिएगा। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का दावा है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालने पर पता चलता है कि जिस जगह आज जामा मस्जिद है वहां बाबर से पहले हरिहर मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। दावा है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे हरिहर मंदिर होने के दावे को नकारा नहीं जा सकता। सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट में जिस एएसआई सर्वे का जिक्र है उसमें कुल 1200 तस्वीरें ली गई थी। सर्वे की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जामा मस्जिद में मंदिर होने के कई प्रमाण मिले हैं। अब हम आपको वही कथित प्रमाण भी दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। जी मीडिया के पास शाही जामा मस्जिद के अंदर की 3 तस्वीरें हैं, जिनमें से पहली तस्वीर है अंदर बनी कलाकृति की, यानी ये तस्वीर जो आप इसको देख रहे हैं बिल्कुल फूल जैसी लगती है। आमतौर पर मंदिरों की निर्माण शैली में फूलों का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। दूसरी तस्वीर देखिए, मस्जिद के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। मस्जिद के अंदर वट वृक्ष मौजूद है। मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्षों का दावा संभल के स्थानीय लोग भी कर चुके हैं। वट वृक्ष की पूजा भी सनातनी परंपराओं का अभिन्न हिस्सा रहा है। मस्जिद के अंदर ही एक और तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको एक स्तंभ नजर आएगा। अब देखिए चौथी तस्वीर। मस्जिद के अंदर मौजूद ये आला, प्राचीन मंदिरों की शैलियों को आप देखेंगे तो वहां भी आपको ऐसे आले दिखाई देंगे जिनका प्रयोग दिया रखने या धूप बत्ती जलाने के लिए किया जाता था। संभल में जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर का जो दावा किया जा रहा है उसके पीछे कई और तर्क भी दिए गए हैं, जिनमें से एक है बाबरनामा में हरिहर मंदिर का जिक्र। बाबरनामा के पेज नंबर 687 में संभल में मंदिर को मस्जिद में बदलने का जिक्र मिलता है। बाबरनामा में लिखा है कि बाबर के कहने पर मीर बेग ने मस्जिद बनवाई। मस्जिद में इससे जुड़े एक शिलालेख होने की बात भी कही गई है। वहीं आईने अकबरी के पेज नंबर 281 पर भी इसका जिक्र मिलता है, जिसमें संभल में हरि मंदिर होने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी विधानसभा में यही जिक्र किया था। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। जी न्यूज़।